नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों बने रहते हैं, लेकिन जीवन से आपको दुखों को हटाना है और सुखों को अपने जीवन में लेकर आना है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे कुछ प्रश्न उत्तर के साथ। गुरुमा, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही है। गुरुमा, कई लोगों को हमने देखा है, कई लोगों की जिज्ञासा रहती है आपसे ज्ञान प्राप्त करने की। कई दर्शकों का ये प्रश्न है जो लगातार वो मेरे माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है या फिर वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ये जानने की बड़ी जिज्ञासा लोगों के अंदर होती है। तो क्या ये जाना जा सकता है? आप इसके बारे में जानकारी दें। देखिए निशा जी, हम जान तो बहुत कुछ सकते हैं कि हमारे विषय में सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है या उसकी गतिविधि हमारे प्रति क्या है, या हमारे साथ अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ रही है वो किस कारण है। तो ये सब समझने के लिए हमें पूर्ण आध्यात्मिक होना पड़ता है, या हमें हमारा कंसंट्रेशन, हमारा जो एकाग्रता है उसको तीव्र करना है। सबसे पहला विकल्प तो यही है। अब इसको तीव्र करने के लिए, एकाग्र होने के लिए हमारे पास जो पहला विकल्प हमने बताया, उसके लिए गुरु दीक्षा सबसे पहला विधान है कि जब आप गुरु की शरण में चले जाते हो तो जो हम 15 के यंत्र की बात करते हैं, जो 9 ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर है, जो हमारे जीवन की 9 एस्पेक्ट है या 9 ग्रहों की ऊर्जा जो हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है, उसी के अनुसार हमारा जीवन यापन चलता है। तो उन सब में हमें जीवन को कैसे बिताना है, इन सब के लिए यदि हमारे जीवन में कुछ हमें प्राप्त है या नहीं है, इन 9 ग्रहों में से ये हमारे जीवन की 9 एस्पेक्ट है जो मैंने अभी बताया। अब वो क्या है? जैसे हमारा कैरियर, हमारा विवाह प्रेम, हमारे बड़े बूढ़ों का स्थान, हमारी प्रॉपर्टी, अदृश्य पावर, धन, सामाजिक दायरा, माता पिता, गुरु, भगवान, ये जो सामाजिक दायरा है, कर्म फल है, बुद्धि है या नेम फेम, इन्हीं के लिए हम जो है जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। और इनमें ये अगर मैं 15 के यंत्र की बात करूं तो ये 15 का यंत्र, इन सबको जानने के लिए हम शाल्विक मंत्र में आपको सिखाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इनको कैसे जानना है कि आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र आपको मिल रहा है या कौन सा नहीं मिल रहा। जो हमने 9 ग्रह की गतिविधियाँ, किसी को धन का स्थान मिला है तो किसी को नहीं मिला, किसी का वैवाहिक प्रेम संबंध है किसी की कुंडली में तो किसी के नहीं है, किसी को बुद्धि यानी इतनी एक्सेस मिल गई है कि वह कंफ्यूज रहता है और जिद्दी टाइप हो जाता है, या जो वो चाहता है बस वही उसको चाहिए। इस तरह के योग हमें 15 के यंत्र से हम जान सकते हैं कि किसकी दशा किस प्रकार की होगी उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो ये जो चार्ट होता है 15 का, इसमें जो बीच में सेंटर का स्थान होता है वो गुरु, माता पिता या भगवान का होता है। अब अगर किसी की कुंडली में अगर ये नहीं है तो उसके जीवन में माता पिता से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती या भगवान से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, वह निगुरा हो जाता है, वह भगवान को कभी याद भी नहीं करता, या फिर उसके जीवन में गुरु नहीं है। अगर वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में गुरु बना लेता है तो गुरु क्या है? सेंटर में बैठा है। जब वो सेंटर में बैठा है तो आपके 9वां जो हमारा जो बीच का सेंटर का पार्ट है वो हमारे गुरु का है, और जो 8 हमारी एस्पेक्ट हैं जैसे कैरियर, धन, विवाह प्रेम, सामाजिक दायरा, कर्मफल, संतान, बुद्धि या नेम फेम, इस तरह की जो दिशाएं हैं, जो हमारे 8 दिशाएं जिसको हम बताते हैं अपने विजेता यंत्र के आधार पर भी, तो विजेता यंत्र भी हमारे गुरु का ही विकल्प है, गुरु का ही मूल आधार है विजेता यंत्र। तो जो विजेता यंत्र धारण करते हैं या गुरु की दीक्षा लेते हैं, उनको जो 8 दिशाओं में उन्हें जो कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है वह सब जो है गुरु की ऊर्जा से पूर्ण होता चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में कमियों को दूर करने के लिए आप गुरु को धारण करें। जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं तो गुरु अपनी मंत्र दीक्षा से उसके अंदर एकाग्रता लाते हैं, और एकाग्रता जब आती है तो वह जो उसे मिला है
उस पर कंसंट्रेट करके, उस पर एकाग्र होके जो नहीं मिला है उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ ज्ञान जो मिला है, नहीं मिला है, उसको कैसे प्रयास करते हैं, अगर आप सब समझना चाहते हैं तो ये शाल्विक मंत्र रहस्य में सिखाया जाता है। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट भी जो है इसी 15 के यंत्र पर आधारित है। जो लामा फेरा का पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट, वो भी हमारे इस 15 के यंत्र पर ही आधारित है। अब 15 के यंत्र को समझना सबसे पहले हमें जरूरी है, जो हमें गुरु के दीक्षा के द्वारा हमें समझ में आता है कि आखिर हमारे जीवन में क्या कमी है और जो है उससे हम अपनी कमियों को कैसा पूरा करें। तो एक तो विकल्प हुआ गुरु की दीक्षा। दूसरा, जब गुरु आपके कुंडलिनी शक्ति में यानी प्राण ऊर्जा में बैठ जाता है तो आपके सातों चक्र जो इस 15 के यंत्र की पूर्ति कराते हैं उनको जागृत करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जागृत होते हैं उसमें प्राण ऊर्जा का विस्तार होता है तो आपके जीवन से ये सारी आवश्यकता पूरी होती चली जाती है। और इसके लिए आप फिर दूसरा विकल्प करते हैं मुद्रा विज्ञान। जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं हमारे जीवन में, जो अगर मैं बात करती हूँ मुद्रा विज्ञान की, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे मार्केट में हाथों की मुद्राओं की पुस्तकें मिलती हैं वही मुद्रा समझते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो हमारे हाथ है, अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, जो लोग एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि हमारे हाथों में ही पूरा शरीर है। अब इन हाथों की मुद्रा से अगर मैंने मान लो ये मुद्रा भी बनाई है तो ये मुद्रा भी हमारे अंदर सम्मोहन शक्ति को उत्पन्न करती है। और अगर मैं इस मुद्रा को दूसरे तरीके से परिवर्तित कर दूं तो हमारे दूसरे प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में क्रिएट करती है। तो ये जो ज्ञान है ये हमें गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत ही प्राप्त होता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पीछे ही बताया था। एक होता गुरु, एक होता सतगुरु, एक होता सदगुरु। गुरु, सतगुरु और सदगुरु। जो गुरु होता है वो एक टीचर होता है जो आपको ज्ञान देता है, जिससे आप अर्निंग सोर्स को बनाते हैं, जो आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है सतगुरु। जो सतगुरु होता है वह आपको जो शास्त्रों में लिखा है उसके ज्ञान को आपको सुनाकर संगीत में रूप में या उसका विश्लेषण करके आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। अब जो तीसरा होता है सदगुरु, ये आपको जीवन जीने की कला, यानी जो पहले गुरु का काम है, जो सतगुरु का काम है और जो आगे की जिज्ञासा है, जो आपको जीवन जीने की कला में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ घट रहा है तो वो क्यों घट रहा है, या घटेगा तो कब घटेगा, कैसे घटेगा, इस तरह के सूक्ष्म रहस्यों को जानने का कार्य करता है सदगुरु, जो आपको और परमात्मा को एकाकार कर देता है, जो आप में और परमात्मा में भेद नहीं छोड़ता। आप अपने अंदर से ही स्वतः ही समझ लेते कि मैं और परमात्मा एक है, वो मुझसे अलग नहीं और मैं उससे अलग नहीं। तो इस तरह का ज्ञान जो है सदगुरु कराता है। और ये सदगुरु ही आपको अनेक प्रकार के जो हमारी शक्तियां हैं, जैसे अभी हमारी निशा जी ने बात करी कि हम कैसे जानें कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या समझ रहा है, तो ये इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही हम जो है आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलते जाते हैं कि हमें इसके लिए अब कौन सा यज्ञ करके कौन सा मंत्र सिद्ध करना है जो हमें इस तरह की सिद्धियां, यानी ये जो बात अभी निशा जी ने कही है होती सिद्धियां, कि हम उस तरह की सिद्धियों को कैसे प्राप्त करना है। कोई मंत्र अगर हम जप रहे हैं तो उसका, अगर हम प्रातः काल में उसका मंत्र जप करते हैं तो इसका फल हमें क्या मिलता है और कितना मिलता है। दोपहर के समय कर रहे हैं तो इसका फल कितना मिलता है, रात्रि में कर रहे हैं तो इसका फल कितना मिल रहा है, यज्ञ पे करते हैं तो इसका फल कितना मिलता है, और शमशान में कर रहे हैं तो कैसा मिलता है। और अगर इसमें किसी मुद्रा को हम अगर जोड़ दें तो उसका फल हमें कितना मिलता है। अब जैसे हमने सम्मोहन सिद्धि जो मैं सिखा रही हूँ, जो 15 नोडल पॉइंट के आधार पर है, उसमें हमने एक मुद्रा भी जोड़ी है। यदि आप उस 15 नोडल पॉइंट को मुद्रा को अपनाकर अपने इस मंत्र को जप करते हैं तो उसी मुद्रा, जो हमने बताया ना कि हमारे हाथों में जो है पूरा शरीर है, तो उस शरीर की उसको प्रेस करते ही हमारी वो ऊर्जान्वित हो जाती है। नहीं, जहाँ हमने एक दूसरे को चोट की या उस एक दूसरे पॉइंट को प्रेस किया, जैसे अगर हम इस मुद्रा की बात करें और बहुत सारी मुद्रा है, या ये भी अगर मुद्रा है, तो ये सब हमें कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। तो ये मुद्राएं हमारे जीवन में परिवर्तन लाती चली जाती हैं, चाहे वो हमारा शारीरिक रोग हो
या भावनात्मक हो या हमारा मानसिक हो, सभी में जो है परिवर्तन आता चला जाता है। अब जब आपके अंदर परिवर्तन आ गया, आपके अंदर भाव आ गया, आप किसी परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, आपने गुरु बना ली, लेकिन फिर भी आपकी जो है श्रद्धा अपने गुरु के प्रति नहीं बनी है, तो ये मुद्रा विज्ञान आपको परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति समर्पण भाव लाता है। अब जब समर्पण भाव आ गया तो जो गुरु आपको देना चाहते हैं, जो ज्ञान आपको देना चाहते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए आपके अंदर बैठने की क्षमता और उसको स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है, जो कि आपको समाधि तक लेके जाती है। और जब आप समाधि तक चले गए तो आप कुंडलिनी जागरण की यात्रा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जब आप कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं तो आपकी दैवी शक्तियां जागृत होती चली जाती हैं। अब जब दैवी शक्तियां जागृत हो गई, आपको नहीं मालूम कि कौन सी शक्ति जागृत हुई है, और अगर जागृत भी हो गई तो उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उस शक्ति का हमें सदुपयोग करना है, कैसे उस शक्ति से हमें लाभ उठाना है, ताकि हम जीवन में अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के व्यक्तियों को, या जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं, वह सारा ज्ञान हमें कब और कैसे मिलता है, ये हमें गुरु फिर बताते हैं। इन सब जो हमारे को घट रहा है उसको हम जब गुरु के आगे बताते हैं तो गुरु हमें उस ज्ञान को बताता है कि हमारे साथ ये घट रहा है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने इस थर्सडे को, यानी इस बृहस्पतिवार को 3 लोगों को दीक्षा दी, जो कि यूएस में है और यूके में है। तीनों को मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही दीक्षा दी है। लेकिन जब से उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा एक तो देने का हमें तरीका आना चाहिए, दूसरा उनको किस मार्ग पर चलना है ये अगर हमें ज्ञात है और हम उसी मार्ग पर चलने के लिए कोई मंत्र दे देते हैं तो उस मंत्र का जो प्रभाव होता है वो हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा देता है। और जब उन्होंने इस दीक्षा को प्राप्त किया तो 2 ही दिन बीते थे कि उन्होंने एक जो है पूरा अपना जो अनुभव है वो हमें व्हाट्सअप किया कि गुरुमा अब मुझे ये अनुभूति हुई है कि मुझे लगा कि आप जो है पार्वती रूप में मेरे पास खड़ी हैं, और मेरा और जो उनके जीवन साथी है उनका जो है मंगलसूत्र देके उनके जीवन में पता नहीं ऐसे इस तरह का कुछ बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। यहाँ इस समय हमें बताना शायद ठीक नहीं है, तो मैं ये सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है तो उन्होंने यही लिखा कि ये जो मेरे साथ घटा है क्या आप इसकी व्याख्या करके मुझे समझा सकती हैं। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ हम समझा सकते हैं कि जो शिष्य के साथ घट रहा है उसका मतलब क्या है। यदि अगर किसी गुरु को ये नहीं मालूम कि उसके साथ जो घट रहा है तो उसको वो नहीं पता चलेगा जो उसके जीवन में चल रहा है उससे अब आगे कैसे लाभान्वित होना है। तो आगे का मार्ग क्या है वो बताने के लिए गुरु को व्याख्या करनी आनी चाहिए, और गुरु उसके साथ घट रहा है उसको समय समय पर, अगर अच्छा घट रहा है तो अच्छे को कैसे आगे बढ़ाना है, बुरा घट रहा है तो उसको रोक कर उसको अच्छे मार्ग की तरफ कैसे लेके जाना है, ये गुरु को आना चाहिए। तो ये सारा जो ज्ञान है ये गुरु दीक्षा के उपरांत ही मिलता है। अगर मैं सत्य मार्ग की बात करूं, अपने दिशा धाम की बात करूं, एक सदगुरु की दीक्षा की बात करूं, तो हमारी 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में जो है 64 प्रकार की दीक्षाएं बताई गई हैं, लेकिन हम अगर सत्य मार्ग में जाते हैं, जहाँ खोज में जाते हैं, जहाँ पूर्ण रहस्य की तरफ जाते हैं, तो 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं, जो कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 108 प्रकार की दीक्षाएं हमारे जीवन में कैसे क्या परिवर्तन करती हैं और 108 प्रकार की दीक्षाएं क्या हैं। यदि आपके पास ज्ञान है और अचानक रात्रि में किसी की अवस्था बिगड़ गई है तो आप रात्रि में भी किसी हीलर को तो ढूंढेंगे नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप स्वयं से ही उस व्यक्ति को उपचार कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हीलिंग प्रोसेस है उनमें इतनी पावर है जो समस्त व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार या जो उसके साथ जीवन में घट रहा है उसके अनुसार उसका उपचार कर सके। तो ये जो उपचार पद्धतियाँ ये सारा सीखना, क्योंकि जब आप उपचार करना सीख जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जितने लोगों का उपचार करते हैं उतने आपके पास एक्सपीरियंस आते हैं, आप देख देख के कर करके भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो एक तो गुरु आपको दिखा रहा है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, दोनों आपको ये सब जो है इस मार्ग पर पहुंचा देते हैं कि जहां आप समझने लग जाते हैं
कि कौन व्यक्ति आपके लिए कैसा है, या जो कार्य आज आप कर रहे हैं उसका आगे भविष्य में क्या इसका रिजल्ट है। यानी डिसीजन पावर, स्पर्श पावर, चक्षु पावर, श्रवण पावर, ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। ये जो हमारे दिशा धाम में कराया जाता है, इन सब के द्वारा आप अपने जीवन में जो आप चाहते हैं, जिसकी जो जिज्ञासा है, उस प्रकार की जिज्ञासाओं से आगे बढ़कर अपनी समस्त जिज्ञासाओं को पूर्ण करके अपने अंदर एक गुण, अपने अंदर एक योग्यता उत्पन्न कर सकता है कि जिसके कारण, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप सब कर रहे हैं तो एक व्यक्ति ने अगर किया है तो सभी के साथ वो सब कुछ हो जाएगा जो दूसरे ने किया है। ये सब योग्यता के अनुसार होता है, और योग्यता कौन बताता है? गुरु। यदि आपको गुरु योग्यता के अनुसार आगे लेके जा रहा है तो जो आपकी योग्यता है आप उसमें ही परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप स्कूली शिक्षा पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर बने, जरूरी नहीं सब इंजीनियर बने। सबका अपनी अपनी जो उन्होंने अपनी पढ़ाई की है या जो उनके गुण थे, जो उनकी योग्यता थी, उनके अनुसार ही वो आगे बढ़ते हैं। या अगर हम बात करें कि डेस्टिनी उनको किस दिशा में लेके जाती है, अगर वो उसी मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि कई बार देखा गया है कि आप डॉक्टरी कर लेते हैं लेकिन डॉक्टरी में भी आपको वो प्राप्ति नहीं होती जो आप एक डॉक्टर बनने के बाद पाना चाहते हैं। तो ये सारा ज्ञान एक गुरु को पता होता है कि आपको किस मार्ग पर जाना है, क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या आपकी योग्यता है, क्या आप आध्यात्मिक शक्ति से किस पावर को गेन कर सकते हैं। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। सब अपने अपने गुणों से यदि इस समस्त संसार में डिवाइन की एनर्जी का सदुपयोग करते हैं तो सब जीवन में लाभान्वित हो जाते हैं और सबका जीवन सफल हो जाता है। तो मेरा और दिशा धाम का उद्देश्य यही है कि सब आत्मनिर्भर बने, अपनी योग्यता के अनुसार अपने मार्ग का चयन करें और उस चयन के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और अपने आप को उस मार्ग पर उन्नत बनाएं जो आपके लिए बना है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से और भी बातचीत करना, अगर आप चाहते हैं इस ज्ञान को और प्राप्त करना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कोई भी जानकारी पाना कि शिविर अब कहाँ पर लग रहा है या किस दिन लग रहा है, या शिविर से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो वेबसाइट भी हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से मिलें, उनसे बैठकर बात करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो क्यों चल रही है, उनके पीछे का कारण क्या है और उन समस्याओं को आप खुद से कैसे दूर कर सकते हैं, तो भी आप मिल सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। इसी के साथ कोई हीलिंग कोर्स आपको करना है या फिर कोई भी हीलिंग कोर्स के बारे में आपको जानकारी पानी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, अपना कीमती समय आपने दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।